जिगी मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि जिला पुलिस सांबा को यानी जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जिला सांबा के घगवाल इलाके में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की कमिटमेंट है कि पूरे जम्मू कश्मीर से क्राइम को खत्म करना है, नशा तस्करी को खत्म करना है और पशु तस्करी को पूरी तरह से बंद करना है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी क्राइम की खबरें सामने आती हैं तो कई ऐसे वाकया सामने आते हैं जो कि हैरान करने वाले होते हैं और यूं कहें तो अलग अलग हथकंडे जो है वो क्रिमिनल्स द्वारा अपनाए जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा को हासिल हुई है वो कामयाबी ये है, एक बार फिर से पुलिस ने बेजुबानों की जान बचाई है, बेजुबान पशुओं की जान बचाकर उन्हें सेफर जगह पर पहुंचाया। लेकिन हैरान करने वाली इसमें चीजें ये हैं कि अब बेजुबानों की जिस तरह से तस्करी की जा रही है तो उसके लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि पुलिस को यह पता ही ना चले कि हम इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। मैं अगर बात करूं जिला सांबा के घगवाल के टप्याल एरिया की, जो कि जिला सांबा का ये एंट्री पॉइंट है और यहीं पर पुलिस ने पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास विफल करते हुए 10 बेजुबानों को बचाया है तस्करों के चंगुल से। लेकिन तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो हैरान करने वाली, वो ये कि जिस तरह से आप देखते हैं कि अलग बड़े बड़े ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े जो और टैंकर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है तस्करी के लिए। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि अब ये जो डंपर्स आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तस्करी के लिए। यानी ये डंपर हैं जो मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इसके जरिए, यानी रेत बजरी ट्रांसपोर्ट की जाती है। लेकिन अब इस तरह की गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल में लाई जा रही हैं तस्करी के लिए पशुओं की। और आप अंदाजा लगाएं कि अलग अलग तरह के हथकंडे मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अगर इसमें वो लेकर जा रहे हैं तो पुलिस को तो यही पता चलेगा कि इसमें रेत या बजरी जा रही है। लेकिन पुलिस को जब अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिलती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर पुलिस जो है वो काम करती है और उसके बाद बड़ी कार्रवाइयों को अमल में लाती है। जिसके चलते पुलिस को एक इंफॉर्मेशन जो मिली वो पूरी तरह से सटीक बैठी और जिसके बाद जो है पुलिस ने इसके ऊपर कार्य करते हुए घगवाल के टप्याल एरिया में जो है नाका पॉइंट जो है टप्याल एरिया का, जो कि आप अक्सर जब हाईवे पर जाते होंगे तो आप लोग जब जिला सांबा में एंटर करते हैं तो घगवाल एरिया जो है उससे पीछे जो टप्याल एरिया है वहां पर जो है जो नाका पॉइंट है, उसी नाका पॉइंट पर इस डंपर को पुलिस इंटरसेप्ट करती है। और इंटरसेप्ट करने के बाद जब इसकी जांच की जाती है तो जांच के दौरान इसमें से 10 बेजुबान पशु पाए जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कितने क्रूअल मैनर में इनकी ट्रांसपोर्टेशन इलीगल तरीके से की जा रही थी पशुओं की। इसका नंबर है JK02CG 8174 और इसमें से जो पशु थे जो बेजुबान थे उनको रेस्क्यू किया गया पुलिस की तरफ से और सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया और तस्करों के ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। अंडर सेक्शन 223 BNS और 11 PCA एक्ट जो है ये रजिस्टर किया गया घगवाल पुलिस स्टेशन में। लेकिन अब मसला ये है, दिक्कत परेशानी ये है कि ये जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो चाहे पशु तस्करी के मामलों को लेकर बात करें, यानी स्मगलर्स हैं या उनके प्रोपगेटर्स हैं, उनके खिलाफ अब सख्ती से पेश आना पुलिस ने शुरू कर दिया है। और कोशिश यही है कि पूरी तरह से क्राइम जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए, नशा तस्करी हो या पशु तस्करी हो, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, जिसको लेकर लगातार कार्य भी किया जा रहा है। अभी कल ही आपने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व इन्वॉल्व हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में ड्रग्स का पैकेट रिकवर होना जो कि ड्रोन के जरिए यहां पर आया। मैं ये कह रहा हूं कि हम एक तरफ आतंकवाद से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम नार्को टेररिज्म भी एक चिंता का विषय, जो कि सीमा पार से जो पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है उस नेक्सस को भी ब्रेक करना है। उसके लिए भी अब चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या तमाम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं वो अब पूरी तरह से अपनी जो है वो एक अलग रणनीति बनाकर इसमें भी जो है वो अपना बेहतरीन कार्य करें, क्योंकि लगातार लोगों के हितों में पुलिस ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, भारतीय सेना ने कार्य किया है, लगातार कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा इसमें भी आगे कार्य किया जाएगा। लेकिन जब सवाल आता है देश हित में, लोगों के हित में, तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई लगातार की भी जा रही है। लेकिन एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है पशु तस्करी का, जो कि जिला सांबा के घगवाल के टप्याल एरिया से पेश आया। यहां पर बेजुबानों की तस्करी की जा रही थी और इस डंपर के जरिए जो है तस्करी की जा रही थी, इस डंपर के जरिए जो है वो इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने जो है
पूरी सूचना हासिल करते हुए कार्रवाई की है और इस डंपर को सीज कर लिया है। देखिए, हैरान करने वाला मैं इसलिए मामला कह रहा हूं, देखिए बड़ी गाड़ियां आपने अक्सर देखा है कि जो मॉडिफाइड जो ट्रक्स होते हैं, जो एसेंशियल सप्लाईज की गाड़ियां आती हैं, उसमें ये तस्करी करते हैं, टैंकर्स के जरिए तस्करी करते हैं, इवन उसमें कैविटीज बनाकर ये तस्करी करते हैं। लेकिन देखिए, जहां से लगता है कि पुलिस को शक नहीं हो सकता, उस तरह की गाड़ियों का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वाकई में चिंता का विषय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर केंद्र सरकार के एंड पर बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के एंड पर बात करें या फिर प्रशासन के एंड पर बात करें, इसमें कानून ऐसा बनाया जाए, सख्त कानून बनाया जाए, संशोधन किया जाए, ताकि जो तस्कर हैं, जो पकड़े जाते हैं, उनकी बेल ना हो और जो गाड़ियां सीज की जाती है वो गाड़ियां रिलीज ना हो। क्योंकि अभी तक हम लगातार ये देख रहे हैं कि ये जो ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। कुछ मुचलके के ऊपर इनकी जो है वो बेल हो जाती है, गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। तो एक तरफ बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। क्या उसका ये रिजल्ट है, ये नतीजा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें सख्त कानून बनाया जाए ताकि ऐसी हिम्मत ये शरारती तत्व दोबारा ना करें। चलिए, प्रयास विफल किया, अच्छी बात है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, अपनी ड्यूटी निभाई है और बेजुबानों की बड़ी बात है कि जान बचाई है। नहीं तो आप अंदाजा लगाएं कि आए दिन बेजुबानों की जान जोखिम में डाली जाती है, उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। लेकिन ये जो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसमें मैं यही कहूंगा कि लखनपुर प्रवेश द्वार जो है, वहां पर बड़े लेवल पर जांच हो, गाड़ियों की तमाम ट्रक्स जो भी एसेंशियल सप्लाईज के वहां से गुजरते हैं, जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं, एक एक गाड़ी की जांच हो। वहां स्कैनर लगाने की बात की गई थी, अभी तक स्कैनर जो वो नहीं लगे। इसलिए अगर ये कार्य किए जाते हैं तो आगे अलग अलग नाका पॉइंट्स पर ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। और ये कहीं ना कहीं एक बधाई की बात होगी जब इसमें ऐसे कार्य किए जाएंगे कि वहीं से गाड़ियां बेहतरीन तरीके से अच्छे से जांच की करके आगे भेजी जाएं। क्योंकि जब वहां पर जांच नहीं होगी, गाड़ियां आगे निकल जाएगी, जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद पुलिस उसमें अपना कार्य करेगी। लेकिन ये चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। हम बेजुबान पशुओं की बात कर रहे हैं, गाय माता की बात कर रहे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है उसमें, लेकिन हिंदू सेंटिमेंट्स को भी लगातार हर्ट किया जाता है। एक चिंता का विषय है। तो इसलिए चाहिए कि इसमें सख्त कानून जो है वो सरकार बनाए ताकि ये दोबारा से ऐसी हिम्मत ना करे पशु तस्कर। लेकिन लगातार इनके मंसूबों के ऊपर पानी फेरा जा रहा है, आगे भी फेरा जाएगा और इनके जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वचनबद्ध है और इसमें लगातार कार्य किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जिला पुलिस सांबा को आज एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला सांबा के घगवाल के टप्याल एरिया में हैरान करने वाला मामला, एक डंपर के अंदर पशु की तस्करी की जा रही थी, उस डंपर को पुलिस ने सीज कर लिया है और बेजुबानों की जान बचा ली है। लेकिन क्राइम करने वाले नहीं बचेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लिया जा रहा है और यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करना है, जिसको लेकर लगातार कार्य भी किया जा रहा है। उम्मीद करेंगे इस तरह के प्रयास पुलिस आगे भी करती रहेगी और लोगों के हितों को ध्यान में रखेगी। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।